अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मलिक कैसर और मेरी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने जो बजट 2022-23 पेश किया है इसमें आईटी सर्विसेज एक्सपोर्टर्स और फ्रीलांसर की टैक्सेशन में क्या चेंजेस की हैं। क्या वाकई गवर्नमेंट 30% टैक्स लगाने जा रही है आईटी सर्विसेज एक्सपोर्टर या फ्रीलांसर्स की इनकम पर, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या टैक्स होगा, हम इस पर डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। वीडियो एंड तक इंफॉर्मेटिव होगी, आपने कहीं पर भी वीडियो को स्किप नहीं करना। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि गवर्नमेंट ने चेंजेस क्या की हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चेंज जो गवर्नमेंट ने की है वो ये की है कि जो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने एक सेक्शन मुतारिफ करवाया था 65F, जो ये कहता था कि आईटी एक्सपोर्टर्स या फ्रीलांसर्स जो हैं इनकी जितनी भी इनकम होगी उस इनकम पर उनका जितना टैक्स बनेगा, ठीक है, जितना टैक्स बनेगा उतना 100% उस टैक्स का जो है इनको टैक्स क्रेडिट दे दिया जाएगा। मतलब ये था कि फ़र्ज़ करें आपका 50,000 टैक्स बनता है तो उस 50,000 का 100% जो कि 50,000 ही बनता है वो आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। आपको 50,000 का टैक्स आपने पे करना था जो कि आपको क्रेडिट मिल गया, अब नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इस साल जो बजट पेश हुआ है ये बजट में उन्होंने 65F सेक्शन ख़त्म कर दिया है, मतलब कि अब आपको टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर अब टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाता तो ऑटोमेटिकली आप क्या हो जाएंगे, आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। यानी कि जो नॉर्मल बिजनेस इंडिविजुअल होता है उसके ऊपर जो टैक्स रेट्स अप्लाई होते हैं वो ही आप पर अप्लाई होंगे। वो रेट्स क्या होंगे उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम बिजनेस इंडिविजुअल्स के स्लैब्स रेट्स को डिस्कस करेंगे कि उनकी इनकम कैसे कैलकुलेट होती है और कितनी इनकम पर कितना टैक्स होता है, वो मैं डिटेल के साथ वीडियो बना दूंगा। बहरहाल इतना मैं आपको ज़रूर बता देता हूं कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपकी इनकम पर का जो टैक्स रेट होगा वो भी बढ़ता जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर ऐसा हो जाए कि टैक्स इतना ज़्यादा जब फ्रीलांसर्स को पे करना पड़े तो जाहिर सी बात है फ्रीलांसर सवाल करेगा, तो फिर गवर्नमेंट जो है वो आईटी एक्सपोर्टर, आईटी सर्विसेज एक्सपोर्टर या फ्रीलांसर को रिलीफ कहाँ पर दे रही है। अब चलते हैं रिलीफ की तरफ कि इनको जो है थोड़ा रिलीफ कहाँ पर मिलता है। रिलीफ उनको एक सेक्शन है 154 एक्सपोर्ट और सर्विसेज का, ये असल में विदहोल्डिंग का सेक्शन है, ठीक है। विदहोल्डिंग का मतलब है कि मौके पर ही आपकी इनकम से आपका टैक्स काट लिया जाए। अब वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है कि जैसे ही आपकी जो अमाउंट है वो बाहर के मुल्क से पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में रिमिट होगी, उसी वक्त बैंक क्या करेगा, जैसे ही आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट आएगी बैंक वहाँ से 1% उसकी डिडक्शन कर लेगा। जो लास्ट ईयर ये चल रहा था 1% रेट था इसका, अब नया क्या रेट होगा मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको बताऊंगा। बैंक उस अमाउंट से जो आपके अकाउंट में रिमिट होगी उस अमाउंट से कुछ अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर लेगा। वो क्या होगा, वो विदहोल्डिंग टैक्स होगा। अब ये जो विदहोल्डिंग टैक्स होगा ये फाइनल टैक्स होगा, ठीक है। इन केस अगर आप FBR की कुछ कंप्लाइंसेस को कंप्लीट कर लेते हैं तो ये टैक्स आपका फाइनल टैक्स होगा। फाइनल टैक्स का मतलब ये है कि ये जो टैक्स आपका बैंक काट रहा है ये आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी होगी, इसके अलावा आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसमें शर्त क्या है, इसमें शर्त ये है कि आपको FBR की कुछ कंप्लाइंसेस कंप्लीट करनी पड़ेंगी। वो कंप्लाइंसेस क्या हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली कंप्लाइंस ये है कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल होनी चाहिए, ठीक है, सेल टैक्स रिटर्न्स फाइल होनी चाहिए, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स फाइल होनी चाहिए, P7 की रजिस्ट्रेशन आपकी होनी चाहिए।
ये सारी चीज़ें अगर आपने ये कंप्लाइंस कंप्लीट की हुई है तो आपकी जो बैंक जो है वो टैक्स काटेगा वो आपका फाइनल टैक्स होगा, उसके अलावा आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर मैंने कुछ सिनेरियोज़ बनाए हैं, उन सिनेरियोज़ को डिस्कस करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि आपके ऊपर कितना टैक्स अप्लाई होगा और क्या वो फाइनल होगा या नॉर्मल टैक्स में आप जाएंगे। तो यहाँ मैं इस चार्ट में आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा। अब है मेरे पास सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 1 में ये है कि अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है, ठीक है, सेल टैक्स रिटर्न्स फाइल की हुई हैं, ठीक है, विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स आपने फाइल की हुई हैं और आप PSEB के साथ भी रजिस्टर्ड है। PSEB का मतलब पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, ठीक है। अगर आपकी ये चारों कंप्लाइंसेस कंप्लीट हैं तो आपका जो बैंक है वो 0.25% टैक्स काटेगा, ठीक हो गया। अब ये जो बैंक ये वाला टैक्स काटेगा ये आपका फाइनल टैक्स होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन केस अगर आपने ये चारों कंप्लाइंसेस कंप्लीट की हुई हैं। तो अब आते हैं दूसरे सिनेरियो की तरफ। दूसरे सिनेरियो में ये है कि अगर आपने सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है और PSEB के साथ आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है। जो नॉर्मली फ्रीलांसर जो हजरात हैं वो ऐसा काम करते हैं कि सिर्फ अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं, PSEB की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। तो उनका जो टैक्स ये बैंक काटेगा वो 0.25% होगा, लेकिन ये उनकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी, बल्कि वो नॉर्मल टैक्स नॉर्मल उनके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। ये उनकी फाइनल लायबिलिटी या फाइनल टैक्स नहीं होगा, बल्कि उनका नॉर्मल टैक्स उनके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। वो नॉर्मल टैक्स जो भी बनेगा उसको कैलकुलेट करेंगे और वो जो जमा करवाएंगे, ठीक है। अब थर्ड सिनेरियो में अगर आप ऊपर वाली 3 यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न, सेल टैक्स रिटर्न और विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स अगर फाइल कर लेते हैं तो और PSEB के साथ आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो बैंक आपका 1% टैक्स जो है वो विदहेल्ड करेगा और वो 1% आपकी फाइनल लायबिलिटी होगी, फाइनल टैक्स होगा। उसके अलावा आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नंबर 4 सिनेरियो में आते हैं कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, सेल टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे और विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स भी आप फाइल नहीं कर रहे, लेकिन आपकी सिर्फ PSEB के साथ रजिस्ट्रेशन है और आपका NTN बना हुआ है, तो फिर भी 0.25% बैंक आपका टैक्स काटेगा और नॉर्मल टैक्स ये आपका आप नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएंगे, ये आपका फाइनल टैक्स नहीं होगा। तो ये 4 सिनेरियो उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अब आपके लिए सूटेबल सिनेरियो कौन सा है? सूटेबल सिनेरियो आपके पास जो है वो सिनेरियो नंबर 1 है और सिनेरियो नंबर 3 है। सिनेरियो नंबर 3 में आपकी सिर्फ PSEB की रजिस्ट्रेशन नहीं है, बाकी सारी आपने कंप्लाइंस कंप्लीट की है, तो वो वहाँ पर आपका 1% टैक्स जो है वो कटेगा, जो बैंक आपका टैक्स विदहेल्ड कर लेगा वही टैक्स आपकी फाइनल लायबिलिटी होगी। इसके अलावा आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप PSEB के साथ रजिस्टर्ड हो जाएं तो फिर और ये सारी कंप्लाइंसेस भी आप कर लें तो फिर आप 0.25% तक अपना टैक्स जो है वो रिड्यूस करवा सकते हैं। तो सिनेरियो नंबर 1 और 3 आपके लिए जो है वो सूटेबल है और मोस्ट सूटेबल जो है वो सिनेरियो नंबर 1 है, जहाँ पर आप ये सारी चारों कंप्लाइंसेस आप अपनी कंप्लीट करें और 0.25% मिनिमम रेट जो आपका होगा वो 0.25% होगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। अगर आप ये कंप्लाइंसेस खुद नहीं कर पाते, मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, अगर वहां से देखकर अगर आप अपनी रिटर्न्स फाइल कर लें तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं कर पाते तो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं, दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा होगा, आप कॉन्टैक्ट करके हमसे हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं और ये सर्विसेज जो आप लेंगे ये साल भर आपको सुखी रखेंगे कि बजाय इसके आप किसी मुश्किल में जाएं, खुद ये काम बिल्कुल भी ना करें। एक कंसल्टेंट को हायर करें और उसी को अपनी ये कंप्लाइंस जो है वो कंप्लीट करने दें।
तो आपके लिए भी बेहतर होगा और आप साल भर जो है वो सुकून से रह सकेंगे और टैक्स को भी अपने बचा सकेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।